आंतरिक सत्य क्या है? वेदांत का जो सार है, वह सार किस तरफ इंगित कर रहा है? धर्म में हम किस खोज में हैं? अंत में हमें कहाँ तक पहुँचना है? हम जो देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, ये हमें कहाँ तक ले जाएँगे? क्या इनके माध्यम से हम उस अंतिम सत्य को प्राप्त कर पाएँगे? या ये सिर्फ मार्ग की ही कुछ स्थितियाँ हैं? बहुत गहराई से समझना होगा। साधक के लिए अनिवार्य है यह सब समझना। साधक साधना में उलझा रहता है और जीवन बीतता जाता है, रीतता जाता है। उन आंतरिक गहराइयों तक पहुंचना हो नहीं पाता है। ये जो विधियां हम करते हैं विभिन्न मार्गों से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, विशिष्टाद्वैत के माध्यम से, सांख्य योग चिंतन, इन सारे माध्यमों से हम जो प्रयास कर रहे हैं, यह प्रयास हमें अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाता है। इनके माध्यम से कभी कोई ग्लिम्स आ जाती है और यही सब इन सब का औचित्य है, किसी ग्लिम्स का मिल जाना। इस ग्लिम्स को जो है सतोरी शब्द भी कहा गया है। एक झलक मिल गई उस आंतरिक सत्य की। आंतरिक सत्य की अवस्था जो होती है उसकी एक झलक मिल गई। यही इनका औचित्य है। उसके बाद असली साधना शुरू होती है, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आंतरिक सत्य क्या होता है, लेकिन उसमें प्रतिष्ठित कैसे हुआ जाए। उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए धारणाओं को त्यागना होगा। त्यागना होगा कहना शब्द भी थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है। धारणाओं की समझ पैदा करनी होगी। समझना होगा कि धारणाएं क्या हैं, कैसी कैसी धारणाएं हैं, और ये धारणाएं हमें उस आंतरिक सत्य में प्रतिष्ठित होने में बाधा है। जैसे कोई एक केंद्र है और उस केंद्र के चारों तरफ एक वृत्त है। वह वृत्त जो है, उस वृत्त के कारण वह केंद्र है और वह एक घेरा बन गया, एक कारागृह बन गया है। उसमें बंदिश हो गई, उसमें विराटता नहीं रही, ससीमता हो गई, क्षुद्रता हो गई। ऐसी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे व्रत जो हैं हमने अपने आसपास घेर के रखे हुए हैं। हम इन धारणाओं के सहारे ही जीवन चलाते हैं, संसार में अपने आप को सरवाइव करने के लिए चेष्टारत रहते हैं। उसमें ये धारणा, सही धारणाएं सहयोगी होती हैं, लेकिन यही धर्म के मार्ग में बाधाएं हैं। तरह तरह की धारणाएं हैं और इसके लिए हमें खुद को ही समझना पड़ेगा, चेष्टाएं करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी धारणाओं के बारे में तो हम समझ ही जाएंगे। कुछ हमने ऐसी धारणाओं से भी बंधे हैं जो कि हमें लगता ही नहीं कि ये धारणाएं हैं। जैसे कि समय,
समय नाम की कोई चीज होती नहीं, लेकिन यह धारणा संसार में उपयोगी है। संसार की विविध गतिविधियों में समय नाम की धारणा उपयोगी है, लेकिन समय सत्य नहीं है। इसी प्रकार से देश, जिसे हम स्पेस कहते हैं, वह भी उपयोगी है इन सांसारिक जीवन के लिए, लेकिन वह सत्य नहीं है। लेकिन हम धारणाओं को सत्य मानने लगते हैं। वो जो उपयोगी चीजें हैं, उन जिनकी उपयोगिता है, हम उस उपयोगिता को उपयोगिता मानने के अलावा सत्य भी मानने लगते हैं कि यह ऐसा ही है। और वहीं पर जो है बंधन शुरू हो जाते हैं, और सारे बंधन हमारी धारणाओं के द्वारा क्रिएटेड हैं। अन्यथा बंधन नहीं है, धारणाओं के गिरते ही बंधन नहीं है। मृत्यु भी हमारी धारणा है, मृत्यु का हमें अनुभव नहीं है। इसलिए हम जो है इसके बारे में जो प्रचलित धारणा है, उस धारणा के अनुसार चलते रहते हैं और उसे सत्य मान लेते हैं। मानने से ही धारणा जन्म लेती है, पुष्ट होती है। सारी धारणाएं मानने के आधार पर हैं। यदि हम जानने की दिशा में चलेंगे तो मानना छूटने लगेगा और धारणाएं जो है विसर्जित होने लगेंगी। मानने से ही सारी समस्या है। धर्म की राह यहीं से शुरू होती है कि हम मानने से बाहर आने लगते हैं और जानने की दिशा में चलने लगते हैं। चिंतन, वास्तविक चिंतन वही है जिसमें हम अपनी मान्यताओं के बारे में विचार करते हैं कि मान्यताएं कैसे हमारे लिए सत्य हो गई, और मान्यता का सत्य क्या है। इस प्रकार से वह सिर्फ उपयोगिता रह जाएगी यदि हम ठीक से उसे समझ पाए तो। और उसमें जो सत्य का अवधान हमने किया हुआ था वह विसर्जित हो जाएगा, और धारणाओं के विसर्जित होने के साथ में हम हल्के होते चले जाएंगे, निर्भर होते चले जाएंगे, निर्दोष होते चले जाएंगे। अंततः तो परमात्मा भी धारणा है, उससे भी विसर्जित होना पड़ेगा। सत्य भी धारणा है, धर्म भी धारणा है, बंधन भी धारणा है, जन्म भी धारणा है, मृत्यु भी धारणा है, सब कुछ धारणा है। और जब सारी धारणाएं किसी की विसर्जित हो जाती हैं तो उसके बाद में जो स्थिति होती है वह स्थिति जो है निर्दोष है। वहां पर जो है वह वास्तविक मुक्ति है, जो मुक्ति की धारणा से मुक्त होने के बाद उपलब्ध होती है। भाषाओं की अपनी सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा भाषा में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, सिर्फ इशारे हो सकते हैं। जब धारणा नहीं रहेगी तो भूत भी नहीं रहेगा, भविष्य भी नहीं रहेगा, और जब भूत और भविष्य नहीं बचेगा तो वर्तमान भी नहीं बचेगा। कहने की बात होती है कि जो है वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, यह एक विधि है, यह सत्य नहीं है, आंतरिक सत्य नहीं है। परमात्मा भी एक विधि है, एक उपाय है, सत्य नहीं है और आंतरिक सत्य नहीं है। सत्य भी जब हम कह रहे हैं किसी असत्यों की सापेक्षता में हम सत्य कह रहे हैं, सब सारी भाषाएं सापेक्षिक हैं। उन सापेक्षिक भाषाओं और मान्यताओं से जो है धारणाएं पैदा होती हैं। धारणाओं से मुक्ति ही मार्ग है, मार्ग रहित मार्ग है। इस दिशा में ही हमें बढ़ना होगा, और दिशा और बढ़ना अंततः यह भी जो है भाषागत बातें हैं, सत्य नहीं है। लीलाधर कौन है? लीला कौन करता है, कौन कर सकता है, समझने वाली बात है। जो व्यक्ति धारणाओं से मुक्त है, किसी प्रकार की धारणा से आबद्ध नहीं है, उसके लिए
सृष्टि में जो कुछ करना है वह किन्हीं धारणाओं को आधार मानकर ही करना पड़ेगा। जब किन्हीं धारणाओं को आधार मानकर जानते हुए कि यह धारणाएं हैं और उनका उपयोग करते हुए व्यवहार करता है, तब वह जो है लीलाधर कहलाया। हम अवतारी पुरुषों को या कृष्ण को लीलाधर कहते हैं। लीलाधर का अर्थ यह है कि वह जो है किसी भी प्रकार की मान्यता या धारणा से आबद्ध नहीं है और उसके बावजूद वह संसार में है और संसार में जो व्यवहार होते हैं उनमें धारणाएं आवश्यक होती हैं। किन्हीं धारणाओं के माध्यम से ही हम कोई व्यवहार कर पाते हैं, क्योंकि सारे लोग धारणा से आबद्ध हैं। कुछ सार्वभौम धारणाएं हैं, उन धारणाओं के आधार पर व्यवहार होते हैं, व्यापार होते हैं जीवन के और सांसारिक गतिविधियों के। तो वो लीलाधर जो है वह सब जानता है कि ये सब धारणाएं हैं और उन धारणाओं का फिर भी प्रयोग करता है और जीवन का व्यवहार करता है। जीवन के जो विविध व्यापार और व्यवहार है उनमें सन्नद्ध होता है, तब उसका गुण धर्म अलग हो जाता है। तब वह उसे आनंद से करता है। तब वह जो व्यवहार हैं, जो व्यापार हैं, उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, कोई दुख सुख वाली स्थितियां नहीं बन पाती हैं, किसी प्रकार का द्वैत विनिर्मित नहीं होता है। उसके बावजूद वह उसे करता है तो उसमें वह आनंद लेते हैं, उनके लिए वह आनंद का कारक है। इसी प्रकार से हम उन्हें लीलाधर कहते हैं।